हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेटे बात करेंगे क्लास 11 के 12वें चैप्टर की। और 12वां चैप्टर का जो नाम है वो त्रिविम ज्यामिति है, 3D ज्योमेट्री, है ना। इसका इंट्रोडक्शन ही है आपके क्लास 11th में। डिटेल चैप्टर आप क्लास 12 में पढ़ोगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट तो मैं सभी को बताता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12वीं में इसके बिना जो आज हम पढ़ेंगे, इसके बिना आप 12वीं में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12वीं का बोर्ड का पेपर होना है आपका। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, ज्यामिति शब्द आप इसमें देख रहे हैं। ज्योमेट्री का मतलब, ज्योमेट्री हम बचपन से ही लगभग पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं। और कहाँ से शुरुआत हुई थी, हमने पढ़ा था कि पहले बिंदु पढ़ा, है ना, फिर रेखा किरण, है ना, आपके पास में रेखा किरण रेखाखंड पढ़ा। उसके बाद हमने आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, इस तरीके की आकृतियां पढ़ी ज्यामिति के अंदर, है ना। फिर कहीं ना कहीं आकर के क्लास 9th में फिर आपने एक नई ज्यामिति पढ़ी, दैट्स ऑल। वो जो ज्यामिति थी वो थी निर्देशांक ज्यामिति, है ना। इस चैप्टर को हमने पहली बार पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति के रूप में क्लास 9th में, ठीक है ना। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो चीज हम पढ़ी पहली बार, हमारे सामने दो अक्ष आए निकल करके, कि एक अक्ष एक्स एक्स डैश जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, एक वाई वाई डैश जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं, और जहां ये आपस में मिलते हैं वो मूल बिंदु है, इसको हम कहते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहला स्टेप था। और इसके अंदर हम क्या करते थे कि अगर कोई भी पॉइंट इस, देखो ये जो हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर के, जो दो अक्ष मिलकर के एक तल बनाते थे, है ना, एक तल बनाते थे, उस तल को हम कहते थे एक्स वाई तल। क्या कहते थे? एक्स वाई तल। और इसी तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं, कार्टिजियन प्लेन अंग्रेजी में कहते हैं, कार्तीय तल कहते थे। और इस कार्तीय तल में अगर कोई पॉइंट आपको दिखाना पड़ जाएगा तो आप आसानी से दिखाते थे कि अगर इस पॉइंट की ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में अगर x है और ये वाली डिस्टेंस अगर y है, तो आप कहेंगे कि सर इसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो हमने ये सिस्टम पढ़ा है कि x एक्सिस पढ़ा, y एक्सिस पढ़ा, और x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर एक तल बनता था, कार्तीय तल, जिसमें हम पॉइंट्स को दिखाते थे। फिर उसके बाद क्लास 9th के बाद हमने 10th में भी कुछ हिस्सा पढ़ा, और 10th में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इसी को लेकर के। और फिर ऐसी बात नहीं है, अभी क्लास 11th के अंदर भी जो इससे पहले वाला चैप्टर मैंने किया है आपको, चैप्टर नंबर जो 11 करके आए हैं, शंकु परिच्छेद वाला कॉनिक सेक्शन में, उसमें भी हमने जो पढ़ा है, वृत्त पढ़ा है, फिर परवलय पढ़ा है ना, परवलय पढ़ा है, फिर दीर्घवृत्त पढ़ा है, ये सब पढ़ा है ना, ठीक है ना। और फिर अति परवलय पढ़ा है। ये सब हिस्सा जो पढ़ा है हमने, ये निर्देशांक ज्यामिति का ही हिस्सा है। अति परवलय पढ़ा है, ठीक है ना। ये सब हिस्सा, दैट्स ऑल, ये सारे के सारे निर्देशांक ज्यामिति का ही हिस्सा है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेफरेंस मान करके ही ये सब चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। और अब एक बात सुनो मेरी, जो कि शायद कुछ बच्चों को पता होगी, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी। और कुछ बच्चों को, लाइक सभी बच्चों को एक बात तो पता ही होगी कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। नाम तो सुना ही होगा, मतलब पता नहीं होगी, नाम तो सुना ही होगा। खासतौर पे मूवीज में सुना होगा कि भाई 3D मूवी है ना, चश्मा लगा के देखना है, 3D में अलग चीजें दिखती हैं, 2D में अलग चीजें दिखती हैं। तो अब हम लोग, अब तक जो हमने ये पढ़ा है सिस्टम, दैट्स ऑल ओवर क्लास 9th और 10th जितना भी पढ़ा है, और 11th के अंदर इसको हम कहते थे, इस निर्देशांक ज्यामिति को बेसिकली हम 2D यानी कि द्विविमीय ज्यामिति कहते थे। आपके पास में 2D ज्योमेट्री कहते थे, जियोमेट्री आपके पास में कहते थे, है ना, 2D। अब सही अर्थ समझो जरा, पहले कंफ्यूजन हटाओ। इस डी का मतलब होता है डायमेंशन, है ना, डायमेंशंस, ठीक है। अभी डायमेंशन का अर्थ क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यार विमीय, वीमा है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। विमीय इस शब्द का, यानी कि इसका अंग्रेजी में इसको डायमेंशन कहते हैं और हिंदी में इसको विमीय कहते हैं। तो बस मोटी मोटी देसी भाषा में समझा रहा हूँ। विमीय का मतलब हो गया, द्विविमीय का मतलब है, यानी कि 2D का मतलब है कि लंबाई की बात होगी और चौड़ाई की बात होगी, है ना। भाई आप लोग जब भी इस तल के अंदर, कार्तीय तल के अंदर कोई भी आकृति बनाते हैं, उसके अंदर दो ही तो चीजें होती हैं, या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, है ना। तीसरी चीज होती ही नहीं है। ऊंचाई वाले डायग्राम हमने बनाए नहीं है, 3D फिगर्स को हमने अब तक सीखा ही नहीं है, ठीक है ना। अब मुंह से निकल ही गया 3D। 3D का मतलब हो जाएगा जब लंबाई भी पढ़ रहे हैं, चौड़ाई भी पढ़ रहे हैं,
और तो एक चीज और पढ़ लेंगे, ऊंचाई भी पढ़ लेंगे, ऊंचाई कह लो या गहराई कह लो, है ना। जैसे मैं आपके सामने डस्टर लूं, ठीक है, ये डस्टर जो है, इस डस्टर के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें हैं, ठीक है ना। इट मीन्स ये एक 3D फिगर है, 3D आकृति है ना। तो अब इन 3D आकृतियों को ही हमें, ठीक है ना, इस 3D को ही हमें पढ़ना है। 3D ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरीके से इसके क्या सिस्टम होते हैं, है ना। तो जब हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे थे, अब तक पढ़ रहे थे, क्योंकि 3D तो अब तक पढ़ा ही नहीं है, तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा था। तो लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे सामने जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अब पहली बार हमारे जीवन में एक और अक्ष आएगी जिसको हम कहेंगे जेड एक्सिस, जिसको हम कहेंगे जेड एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो जेड एक्सिस कैसे आती है, तो मैं एक पेन उठा लूं उससे बताऊंगा। जेड एक्सिस जैसे मेरा स्केच है, जेड एक्सिस इस तरीके से ली जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है ना। ये तीनों इस तरीके से होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। और लेकिन आप एक बात और सुनो मेरी, इस एक्स एक्सिस को हम इधर भी तो पढ़ाते थे एक्स डैश तक, इस वाई एक्सिस को हम लोग, इस वाई एक्सिस को हम लोग नीचे भी तो लेके जाते थे, कहां तक, वाई डैश तक। तो जब जेड एक्सिस को हम बनाएंगे अब इस अलोंग दिस इस स्केच के अलोंग इस तरीके से, तो हम जब इसको पीछे भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर आपके पास पीछे भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना फिर, ठीक है ना। लेकिन अब इस फिगर को बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग जब 3D फिगर्स को इस बोर्ड पर बनाते हैं, बोर्ड क्योंकि क्या है, बोर्ड तो 2D वाला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला है, क्योंकि बोर्ड पे बनने वाली चीजों की लंबाई और चौड़ाई ही दर्शाई जा सकती है, गहराई और ऊंचाई नहीं दर्शाई जा सकती। तो हम लोग इस फिगर को, इस जेड एक्सिस को कैसे दिखाएं, इस जेड एक्सिस को दिखाने का एकमात्र तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए हम जेड एक्सिस को इस तरीके से दिखा देते हैं, किताबों में भी इसी तरीके से आपको दिखाया गया है, ठीक है ना, कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो आप इसको ऐसा ना माने कि ऐसे जा रहा है, आप इसको ऐसे माने कि ये इस तरीके से, जैसे मेरा ये स्केच पेन है इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो केवल एक टिप दिखाई देगी, पेन दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई नहीं देगी। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पहली बार आपको एक नई अक्ष का पता चल रहा। इसको बेस्ट एग्जांपल समझने का पता क्या है, आप जिस कमरे में बैठे हैं ना, एक कमरे में का कोना पकड़ लो आप, मतलब कोना पकड़ने के लिए वहां बैठ नहीं जाना है आपको। कोना पकड़ने का मतलब, क्योंकि आपको पता है जब एक कोने की बात करते हैं, उस कोने में ऐसी कंडीशन बनती है, कैसी, कि एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जहां दो दीवारें जुड़ती हैं आपस में, वहां पे एक लाइन बन जाती है, एक लाइन ऊपर जा रही है, एक सामने वाली दीवार और फर्श के बीच की लाइन जा रही है आपस में, फिर एक आपके पास में दूसरे वाली जो लेफ्ट साइड में दीवार है और जो फर्स्ट फर्श है उसकी दीवार जा रही है। तो तीनों एक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ऊपर की तरफ वाई, ये वाली आपके पास में एक्स, और फिर इधर जो जा रही है जेड देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो इतनी बात मैंने आपको समझाई है और थोड़ा समझने की भी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसकी जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो जरूरत है हम लोगों को क्यों पड़ गई ऐसी, इसके लिए क्या है। मैं देखो सुनो, आपने अगर किसी कार्तीय तल पर कोई पॉइंट दिखाना है तो आप इजीली दिखा देते हो, ये लो पकड़ो जी, ठीक है ना, आसानी से दिखा दो, पकड़ो अभी। लेकिन अगर हमें कोई पॉइंट दिखाना है स्पेस के अंदर, मतलब खाली जगह में, जैसे मैं ये जो हमारे पास में ये जो चौक है, इसकी टिप को मुझे दिखाना है, इसके ये कहाँ है, इसका एड्रेस बताना है, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये किसी तल में तो नहीं है, ये तो स्पेस में है, खाली जगह में है, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है, आपके पास। एक मिनट जरा भैया, हेलो हेलो, चलिए। तो मैं कहाँ था भाई, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको इस चौक के टिप के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसके निर्देशांक बताने के लिए कैसे बताओगे आप। फिर आपको चाहिए कि आपको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्स से और वाई एक्स से दूरी तो देखनी पड़ेगी, लेकिन ये कितना बाहर है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। इस जेड अक्ष से
ये जो हमारे पास में जेड एक्स में ऐसे दिखा रहा था आपके पास में, ये पॉइंट यहाँ पे अगर है तो इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे दिखाओगे, एक्स एक्स से डिस्टेंस, वाई से जेड से, मतलब दूरी एक्स एक्स की दिशा में कितनी है, वाई की दिशा में कितनी है, जेड की दिशा में कितनी है, तो वो सब देखनी पड़ेगी ना, तभी आप इसको बता पाओगे। अब को जैसे हवाई जहाज स्पेस में उड़ते हैं, उनकी डायरेक्शन को कैसे सेट किया जाता है, वहाँ यहाँ पर 3D बहुत काम में आती है कि आपको किस तरफ कितना मूव करना है, तो वो सब जो है 3D से ही जो हम 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसी से चीज़ें डेवलप होती हैं आगे की तरफ जा करके, ठीक है ना। नहीं तो हवा में कौन सा हैंडल लगा हुआ है कि इधर जाना उधर जाना, तो उनको डायरेक्शन कौन से रोड बने, कोई नहीं बनाना, तो उनकी डायरेक्शन दी जाती है, कैसे डायरेक्शन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू 3D, वो हमें पढ़ना है। अब एक बात सुनो मेरी थोड़ी सी ध्यान से आपकी एनसीईआरटी के अंदर ना उन्होंने क्या कर रखा कि उन्होंने एक्स अक्ष को ये नहीं मान रखा, उन्होंने कह रखा कि जेड एक्स तो मैं इसे मान लूंगा और वाई इसको मान लूंगा और एक्स इसको मान लूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों अक्ष जो है परस्पर लंबवत हैं। तो आप क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ये पैटर्न लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस को इधर की तरफ ले लेंगे, वाई को इधर की तरफ ले लेंगे और आप जेड को इधर की तरफ ले लेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या देखना है, ठीक है ना, अब हमें क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि अगर वाई अक्ष ये है, हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो इधर वाई डैश भी मिलेगा, हम जेड ये है इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो जेड डैश भी मिलेगा, और इसको अगर एक्स अक्ष है इसको और पीछे ले जाएंगे, नहीं बोर्ड के अंदर की तरफ है ना, वैसे ये ऊपर दिख रहा है आपको लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा, तो वहां पर एक्स डैश भी आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो अब हमें सबसे पहले समझना है, सबसे पहले हमें समझना है तल, क्या समझना है, तल, इनके प्लेन समझना है। जैसे कि हमारा 2D के अंदर, देखो समझने के लिए साथ साथ कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा 2D से, दिस इज 2D सिस्टम एंड दिस इज 3D सिस्टम, है ना, तो आपको साथ साथ कंपेयर करना पड़ेगा 2D से ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो हमें सबसे पहले प्लेन पढ़ने हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर 2D के अंदर केवल एक प्लेन होता है, एक तल होता है एक्स वाई तल, क्योंकि हम लोग कार्तीय तल कहते हैं, अब तक हमने एक्स वाई तल उसको नहीं कहा है, वो एक्स वाई तल ही होता है, तो हम लोग उसको अब तक कार्तीय तल कहते आए हैं, ठीक है ना। लेकिन 3D के अंदर, इस 3D के अंदर कितने तल होंगे, आप कितने तल होंगे, हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, देखो ध्यान से सुनो, इसके अंदर 3 तल बनेंगे, इन दोनों को मिला करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलकर के एक एक्स वाई तल बनाएंगे, फिर y और z मिलकर के वाई जेड तल बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान देना है, x और y z मिलकर के भी x z एक तल बनाएंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि आप किस तरीके से, आप 3D में देखेंगे कि 3 तल होंगे जो कि परस्पर लंबवत होंगे, 3 तल होंगे, इन तीनों एक्सिस के द्वारा बने हुए 3 तल होंगे, बिल्कुल ठीक है ना। अब 3 तल होंगे, पहले मैं एक चीज दिखा दूं आपको बेसिक पेन से, मेरे पास अगर यार समय होता तो मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करता, लेकिन नहीं है। देखो इस वाले को जो स्ट्रेट है, ठीक है ना, इसको मैं जेड एक्सिस कह दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, और इस वाले को मैं कह दे रहा हूँ वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस, ये वाई एक्स हो गया। तो हमारा एक्स एक्स कैसे आएगा, एक्स एक्स ऐसे आएगा, तो ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम बनेगा, इस तरीके से एक्सिस बनेंगे। जबकि उसमें क्या होता था, केवल ये होता था 2D में, तो ये होता था केवल, लेकिन इसमें एक और चीज आ जाएगी इस तरीके से, है ना, आपके पास में 3 एक्सिस आ जाएंगे। अब इतना करने के बाद में 3 तल कौन कौन से कहां कहां से बनेंगे उसको देखने के लिए क्या होता है देखो मैं एक एक को करके बताता हूँ, एक एक को। अगर मैं अभी इस एक्स एक्स को, ये जो पेन है रेड वाला, इसको हटा देता हूं, तो इन दोनों से एक तल बनेगा, है ना, जो कि आपको 2D में बनता हुआ दिखाई देता है, ये तल बन रहा है पूरा का पूरा, जिसको कार्तीय तल कहते थे, ये एक्स वाई तल हो जाएगा। अगर ये एक्स नहीं, हम इसको क्या मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं, इसको जेड मान रहे हैं, तो ये वाई जेड तल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, मैंने इसको लगा लिया, ठीक है, और इसको हटा लिया, है ना, तो हमारे पास में ये कौन सा x है, ये y है, तो ये कौन सा तल बन गया, ऊपर की तरफ वाला तल, ये बन जाएगा एक्स वाई तल, है ना, ये कौन सा बन जाएगा, एक्स वाई तल आपके पास में। अब सुनो, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, z लगा दे रहा हूं, और इस बार मैं इस वाले को हटा देता हूं,
तो ये z है, ये x है, तो ये कैसा तल फॉर्म करेंगी, ये कैसा तल फॉर्म करेंगी आपके सामने, z है और x है, तो एक्स जेड तल फॉर्म करेंगी। तो इस तरीके से तीन तल हमारे बनते हैं, जैसे x 2D के अंदर एक तल बनता है। बात समझ में आ रही मेरी बात? अब ये तीनों तल देखो, बहुत इमेजिनेशन का खेल है इसमें, बहुत सोचने वाली बातें हैं इसके अंदर। क्योंकि सोचने वाली बातें क्यों है मैं बताता हूं। देखो ये आपके पास में एक डस्टर है, डस्टर एक 3D फिगर है, क्योंकि इसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अगर मैंने किसी बच्चे को काम दे दिया, जब बेटा इसको बना बोर्ड पे, तो बोर्ड पे ऐसे बनाएगा इसको। कुछ लोग इसमें और कलाकारी कर सकते हैं, थोड़ा इसमें और दिमाग लगा करके इसको कोशिश कर सकते हैं कि बेहतर इसको दिखाया जाए। डस्टर है, लेकिन लिमिटेशन है, लिमिटेशन कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि हम बोर्ड पे जो चीज़ें बनाते हैं वो 2D होती हैं, वो क्या होती हैं, 2D फिगर होती है, उसमें लंबाई और चौड़ाई ही बना सकते हैं, हम लोग गहराई नहीं बना सकते। इस डस्टर को उसने ऐसे देख करके ऐसा बना दिया सामने से, लेकिन इसका बैक साइड का जो हिस्सा है ये नहीं बना पा रहा, वो दिखाई नहीं पाएगा। कैसे दिखाओगे आप, नहीं दिखा पाओगे। तो मैं तब भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर आपको इमेजिनेशन, आपको कल्पना, यानी कि आपके दिमाग को कल्पना आपकी बढ़िया होनी चाहिए, कल्पना शक्ति, आपको सोचना बहुत है, हवा में बातें बहुत करनी है, ठीक है। क्योंकि हमें पॉइंट्स जो हैं, जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निशांक निकालने किसी बिंदु के, वो हवा में ही कोई पॉइंट है उसी के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत आसान है चैप्टर, शुरुआत थोड़ी सी टफ लगती है, मेरे को भी लगती थी जब मैं बचपन में पढ़ता था इस चैप्टर को, और आपको भी लग रही होगी। लेकिन जब मैं इसको ट्रिक्स बताऊंगा, क्वेश्चंस इसके एक एक लाइन के हैं, ध्यान देना इस बात को। अब चलो, अब ये जो तीन तल है ना, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये स्पेस को मतलब जो खाली जगह में, अगर ये तीनों तल हम लोग एक दूसरे को परपेंडिकुलर लेकर के बना दें, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि इसको रोको, उस पे आ जाओ। हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते थे, इनसे हम लोग क्या करते थे, हमारे कितने हिस्से बनते थे किसी बोर्ड के, हमारे 4 हिस्से बनते थे, जिसको हम कहते थे चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश होता था, ठीक है ना, ये द्वितीय चतुर्थांश होता था, ये तृतीय हो जाता था, है ना, और ये चतुर्थ हो जाता था, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके अंदर चतुर्थांश नहीं होते हैं। हमारे पास इस 3D के अंदर, इस 3D सिस्टम के अंदर हमारे पास अष्टांश होते हैं, 8 हिस्से बनते हैं, ठीक है ना। यहां तो अक्ष बना रहे थे 4 हिस्से, लेकिन वहां पर क्या बनाएंगे, वहां पर ये तल जो आपस में मिलते हैं जब इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से, तो हमारे 8 हिस्से बनते हैं, 8 हिस्से बनते हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं उस 3D फिगर को, मुझे 2 मिनट का समय दे दो, 1 मिनट में अभी वीडियो को पॉज करके, मेरे पास मटेरियल कुछ पड़ा है, समय गत्ता वत्ता है कुछ, हाँ हाँ पड़ा है, मैं भी कुछ बना के आपको दिखाता हूँ, वेट करो 2 मिनट। हाँ जी चलिए ठीक है, आपको तो एकदम से देखने को मिल गया होगा, लेकिन मैंने ये काम किया है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। देखो ये सिस्टम बनाया है मैंने एक, ठीक है, मैंने ये एक सिस्टम बनाया है, ठीक है ना। ये मैं, अगर मेरे पास समय होता तो मैं इसको चिपका भी देता अच्छे से, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता। देखो इस तरीके से सिस्टम होगा। देखो इसमें 3 समतल हैं, 3 तल हैं। एक तो तल ये हो गया, एक तो तल कौन सा हो गया, जिस पे मैं टिक करूंगा, मार्कर ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये भी कट्टा पट्टा सा दिख रहा है आपको, सामने वाला तल है, ये पहला तल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला मिलकर के ये एक ही तल है, जिसमें मार्कर चलाया है आपके सामने, ये एक तल है, एक तल, ये पूरा एक गत्ता है पूरा का पूरा ये, ठीक है। एक तल तो ये हो गया, है ना। और इसी तरीके से अगर आप इसको इधर की तरफ घुमाओगे, तो ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये, एक तल ये हो गया आपके पास में। कितने हो गए, 2 तल हो गए, और एक तल ये है जिस पर ये पूरा सिस्टम बन रहा है, एक ये वाला, ठीक है ना, आपसे आप देख पाए, और ये, और इसको मिला करके, इन चारों हिस्सों को मिला करके ये आपका तीसरा तल बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये तीनों तल इस तरीके से एडजस्ट कर रखे हैं मैंने, बनाए हैं, दिमाग सा थोड़ा सा लगाने की कोशिश की है कि अगर मैं इसे स्पेस में खड़ा कर दूं तो 8 हिस्से बनेंगे। कौन कौन से, देखो पहला हिस्सा ये बन गया, एक, है ना, मैं इस पे लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये एक हो गया, एक, है ना, फिर ये दूसरा हिस्सा, ऐसे ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से इसको अगर इसकी बैक साइड जाओगे इधर की तरफ, है ना, तो ये 5वां हिस्सा, है ना, फिर 6वां, फिर 7वां और फिर 8वां, बने ना 8वां हिस्सा। तो दिमाग थोड़ा सा अगर लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये तल जो है, ये जो 3 तल हैं बेसिकली,
ये 3 तल जो हैं किसी भी स्पेस में अगर हम रखें तो कितने हमारे पास में क्या हिस्से बनते हैं, 8 हिस्से बनते हैं। यहां पर हम पढ़ते थे, यहां पर हम जो पढ़ते थे, ठीक है ना, यहां पर जो हम पढ़ते थे, एक बात ध्यान देना है, यहां पर जो हम पढ़ते थे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ते थे कि प्लस प्लस होते हैं, इसमें यहां पर माइनस प्लस होता है, यहां पर माइनस 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 होता है और यहां पर प्लस और माइनस होता है। इसी तरीके से जो हमारे जो हमारे अष्टांश बनेंगे, क्या बनेंगे, अष्टांश, 8 हिस्से जो बनेंगे उनमें भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताए नहीं है, एक बार बता देता हूं। देखो दिस इज वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है और सपोज कर लो ये आपका एक्स एक्सिस है। तो जैसे यहां पर हम एक पॉइंट को दिखाते थे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम दिखाते थे एक्स कोमा वाई, जिसमें ये डिस्टेंस हमारी एक्स हो जाती थी, ये वाली वाई होती थी। लेकिन अगर हम इस सिस्टम में अगर पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पर पी कोऑर्डिनेट एक्स तो आएगा, वाई भी आएगा और एक और आ जाएगा जेड, जहां पर एक्स जो है वो डिस्टेंस है एक्स अक्ष के अलोंग, जितनी डिस्टेंस बनेगी आपकी इधर वाली एक्स अक्ष के अलोंग जो डिस्टेंस बनेगी ये वाली, यानी कि सपोज कर लो ये वाली डिस्टेंस। अब आपको कैसे बताया जाए, यहां से इस तरीके से इस पॉइंट की, ये पॉइंट यहां नहीं है, इसके अंदर नहीं है ये पॉइंट कहीं यहां पे है। कैमरे की भी यार लिमिटेशन है, कैमरा भी 2D शूट कर पाता है, तो ये पॉइंट यहां है आपके पास में। तो एक्स अक्ष के अलोंग जो दूरी है वो तो है, एक्स अक्ष के साथ में जो नापी गई दूरी वो एक्स है, वाई अक्ष के साथ में नापी गई दूरी जो वाई है, और जेड एक्स के साथ में नापी गई दूरी हमारे पास में क्या है, जेड है। बिल्कुल ठीक बात है। इस तरीके से वहां पर एक्स और वाई होते तो भुज कोटि होती थी, यहाँ पर भुज कोटि के साथ में एक और चीज आ गई, लेकिन इसको नाम नहीं कुछ देते हैं, तो ये एक्स वाई जेड हम लोग इसको कह देते हैं। अब इस पॉइंट को अगर हम प्रथम स्टांस में देखते हैं, 8 स्टांस बताए हैं मैंने आपको, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे तो उसमें वाई डैश आ जाएगा, इसमें आप इसे पीछे ले जाओगे तो उसमें एक्स डैश आ जाएगा, है ना आपके पास में, इसे नीचे की तरफ जेड डैश आ जाएगा। तो 8 जो स्टांस हैं उनमें इस पॉइंट के ऐसे, जैसे इसमें यहाँ पर पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये चतुर्थांश होते थे। इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके इस एनसीईआरटी बुक के अंदर ज्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक टेबल बनाई है इन्होंने 12.1 टेबल बनाई है, 12.1 इस तरीके से टेबल बनाई है, ठीक है, इस टेबल बनाई है। इसमें इन्होंने कहा है कि एक्स और वाई, जैसे एक्स और वाई यहाँ पे निर्देशांक है, क्या है, निर्देशांक, ठीक है। और उसने टेबल बना के बहुत अच्छे से समझा तो नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है भी याद रखने के लिए। जब आप याद थोड़ा रखने की कोशिश करोगे तो आप थोड़ा सा जब क्वेश्चंस में आगे बढ़ोगे तो ये समझ भी आ जाएगा आपको कि कैसे होता है ये, ठीक है। यहाँ पर एक्स, यहाँ वाई और यहाँ पर जेड, तो ये प्रथम स्टांस, सेकंड स्टांस, थर्ड, फिर फोर्थ, है ना, फिर फिफ्थ आ जाता है, फिर सिक्स्थ आ जाता है, ऐसे ही चलते चलते आपका फिर कितना आएगा, सेवेंथ स्टांस आ जाता है, और फिर आपका आपका आखिरी वाला आ जाता है, आखिरी वाला आ जाता है कौन सा, 8वां स्टांस, ठीक है। ये तो जिस तरीके से 2D में हम देखते थे कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं, इसी तरीके से यहां पर भी हम देखते हैं स्टांस जो है पहले स्टांस में, है ना, स्टांस में यानी कि ऑक्टेंट के अंदर, अंग्रेजी में ऑक्टेंट कहते हैं, ये एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा, जेड भी प्लस होगा। यहाँ पे तो हम जरा इमेजिन तुरंत कर लेते थे, अच्छा एक्स प्लस वाला वाई प्लस वाला, तो तुरंत देख लिया, ठीक है ना। इसमें देख लिया ये पॉइंट कोई, अच्छा एक्स माइनस में वाई प्लस में, तो ये देख लिया। इसमें देखने के लिए मैं फिर कहूंगा कि इमेजिनेशन थोड़ी सी बढ़िया होनी चाहिए सोचने के लिए। फिर मैं उसी सिस्टम को जो भी मैंने 5 मिनट पहले बनाया था, इसके अंदर आपको थोड़ा सा इसको बेहतर बना करके आप देख सकते हैं। इसको एक्स एक्स कह लो, वाई एक्स कह लो, फिर जेड एक्स कह लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ फालतू की, अभी सिर्फ याद रखो पहले में प्लस 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 होते हैं, ठीक है ना। और अगर सेकंड की बात करें तो उसमें एक्स माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस रहेंगे, ठीक है। फिर थर्ड में ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये प्लस रहेगा। फोर्थ के अंदर आप देखेंगे कि पहला प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। आपको सर याद कैसे रखेंगे इनको, मैं याद रखने का तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ के अंदर क्या होगा, फिफ्थ के अंदर क्या होगा, फिफ्थ के अंदर एक्स प्लस में होगा, वाई प्लस में होगा, जेड आपका माइनस में होगा, और सिक्स के अंदर आपका
माइनस प्लस माइनस, मैं एक बार बता देता हूँ फिर आप याद रख लेना, 7th के अंदर माइनस 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 और 8 के अंदर प्लस माइनस माइनस। इस टेबल को ध्यान रखना है आपको, अभी के लिए ध्यान रखो। वैसे क्वेश्चंस के अंदर कहीं जरूरत नहीं पड़ने की, जब आप 12वीं में भी पढ़ोगे तो आपको कहीं भी स्टांस वाले ये पॉइंट्स आपको दिमाग में नहीं रखने की जरूरत पड़ने की, लेकिन अभी के लिए तो याद रखना पड़ेगा। इसका फायदा क्या है, इसको याद कैसे रखें? देखो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, पहले में प्लस प्लस हो गया, फिर एक में माइनस आया, दूसरे में माइनस आ गया, है ना आपके पास में। तो माइनस, आप पैटर्न देख लो किस तरीके से बन रहा है, पैटर्न देख लो कैसे बन रहा है, प्लस 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 माइनस प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, एंड माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उसको याद करने में बड़ी समस्या नहीं होगी। आप इसको थोड़ा सा कुछ भी अपने हिसाब से जुगाड़ बना करके याद कर लो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि वो कह देगा कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट 3, -1 एंड 8 है, वो बताए, वो पूछेगा ये बताओ कौन से स्टांस में है, ये कौन से में। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें x प्लस में है, y माइनस में है, ठीक है ना, y माइनस में है, और आपका z भी, क्योंकि x y z होता ना, x y और z, तो हमारा x प्लस वाई माइनस और z प्लस में है। तो कहां पर होना चाहिए ये पॉइंट, ये कहां पर होना चाहिए पॉइंट? ये पॉइंट आपका 4th में हो जाएगा, क्योंकि x प्लस में है, अब y आपका माइनस में है, z आपका प्लस में है, तो यानी कि ये पॉइंट किस में हो जाएगा? 4th में हो जाएगा। ऐसे ही आपको कह दिया गया कि 7 2 -1, तो ये 7 2 -1 यानी कि प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, इसका मतलब ये 6 में चला जाएगा। आप कहोगे छठे स्टांस में ये है, बिल्कुल ठीक बात है, ओके ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात और सुनो, उसके अंदर एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। अगर हम लोगों को स्टांस में तो ये समझ में आ गया, आप कहोगे सर जी कि अगर कोई पॉइंट आ गया क्यों, और वो कह दिया हमें कि 3 4 एंड 0 आ गया, ठीक है, 3 4 एंड 0 आ गया, तो फिर आप कैसे, क्या ये पॉइंट कहाँ होगा, इसको कैसे आप दिखाओगे? हाउ, कैसे आप दिखाओ, कहाँ दिखाओगे? तो इसमें कौन सी वैल्यू 0 है? इसमें z की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। फिर ये स्पेस में नहीं होने का पॉइंट, फिर ये खाली जगह में पॉइंट नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पर x और y है, z की वैल्यू 0 है ना, z की वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट को आप कह दोगे सर ये xy तल में है, किसमें है? xy तल में है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई पॉइंट आ गया, सपोज कर लो R एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आए 3 0 4, इसमें y का वैल्यू 0 है, x y और z, इसका मतलब ये तो 0 हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ होगा? ये x z तल में होगा, तल में होगा, ठीक है ना, एक्स जेड तल में होगा। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि अगर सपोज कर लो कि हमारे पास पॉइंट है 0 3 1 हो गया, तो इसमें आप देखो कि x की वैल्यू 0 है लेकिन y और z कुछ है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? वाई जेड तल में होगा, वाई जेड तल में होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा आपको याद रखने का तरीका बनाना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो बेहतर आप चीजें समझ पाओगे, ठीक है ना। तो जो इंफॉर्मेशन आपको लग रही है नोट करने वाली, जरा फटाफट नोट करो। चलिए मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, कि कौन सा किस कैटेगरी का पॉइंट कहाँ होगा, है ना आपके पास में। देखो अगर पॉइंट आपको नॉर्मल दे दिया जाए, जैसे कि आपके पास में सपोज कर लो कि कोई पॉइंट है x, y, z, ठीक है नहीं, तो ये तो किसी भी स्टांस में होगा, स्टांस, स्टांस है ना, ऐसे लिखा जाएगा ना स्टांस, आपके पास में इन्होंने लिखा हुआ ना स्टांस, ठीक है, किसी भी स्टांस में होगा। स्टांस का मतलब फिर आप चिन्हों के हिसाब से डिसाइड कर लोगे कि कौन से स्टांस में है। जैसे इस कैटेगरी का कोई पॉइंट आपको मिल जाए कि ये आ जाएगा -1 2 एंड -1, तो यानी कि आप देखो कि x की वैल्यू माइनस में है ना, और y की वैल्यू प्लस में है, z की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस का मतलब ये कहां पर है? ये 6th में है, ये छठे स्टांस के अंदर होगा ये पॉइंट, इस तरीके से आप देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट इस तरीके से आ जाए कि आपको देखो कि x है y है लेकिन z की वैल्यू 0 है, इस तरीके का पॉइंट है, तो ध्यान रखना कि वो हमेशा एक्स वाई तल में होगा, इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर देखो x है 0, फिर आपके पास में z है,
यहां पर देखो x और z है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो एक्स जेड तल में होगा, एक्स जेड तल में होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना, कि जोन सा भी दिख रहा है ना आपको, यहां से याद रखने की टेक्निक भी बढ़िया है कि एक्स वाई तो एक्स वाई तल, एक्स जेड तो एक्स जेड तल। उसके बाद में अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि जैसे कि 0, वाई जेड है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, ये वाई जेड तल में होगा, वाई जेड तल में होगा, ठीक है जी। अब एक बात और सुनो, अगर कभी कोई पॉइंट इस तरीके से आ जाए कि x, 0, इसमें इसको कैसे डिसाइड करोगे भाई, इसमें तो केवल एक ही अक्ष है हमारे पास x, तो फिर ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट x अक्ष पर होगा, ये किसी तल में नहीं होगा, ये किस पे होगा, x अक्ष पर, x अक्ष पर होगा। अगर ऐसा आ जाए 0, y, 0, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, ये y अक्ष पर पॉइंट होगा, y अक्ष पर, ठीक है। और अगर हमारे पास में कोई पॉइंट इस तरीके से आ जाए 0, 0 और z आ जाए, तो आप कहेंगे z अक्ष पर पॉइंट है, कहां पर है, z अक्ष पर। तो बेटा इसी को लेकर के एक्सरसाइज है आपकी पहले वाली सिर्फ, ठीक है ना, इसी को लेकर के एक्सरसाइज है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि -3, 4, 0, ये कहां पर होगा भाई, आप देखो x है, y है, ये 0 हो गया, इसका मतलब ये किस कैटेगरी का है, ये इस वाला है, ये पहले वाला है, इसका मतलब ये कहां पर, x का भी मान सही है, y का भी है, इसका मतलब ये कहां होगा, एक्स वाई तल में होगा, ठीक है ना, एक्स वाई तल में होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है इस तरीके से। मैंने कहा कि आपके पास में आया कि 7, 0, 0 आ गया, तो 7, 0, 0 मतलब x की वैल्यू है केवल, y और z 0 है, तो आप सीधे कहोगे ये x अक्ष पर है, कहां पर है, x अक्ष पर, ठीक है ना, ये आपके पास में x अक्ष पर है। तो बहुत ही अच्छे से मैं शायद नहीं बता पाया इन चीज़ों को, लेकिन फिर से बात वही है कि 3D को पढ़ाने के लिए सामने फिजिकल क्लास होनी बहुत ज़रूरी है, सामने से आप मिलें, क्योंकि कैमरे की भी एक लिमिटेशन होती है, कैमरा भी 2D शूट करता है, तो वो चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा, जो मैं बता सकता हूँ इस कमरे का इस्तेमाल करते हुए भी, तो वो बता नहीं पा रहा हूँ कैमरे पे, तो आप लिमिटेशन है इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, नहीं, इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए मात्र, ठीक है, बाकी आप आसानी से देख पाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास एक, मैं जरा इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, ये वाले पॉइंट्स नोट कर लो, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। तो मैं आपके सामने फिर एग्जाम्पल्स कराता हूँ जरा दो। चले बेटा, एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, और इस एग्जाम्पल से और बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो इसमें कहा कि आकृति के अंदर P के कोऑर्डिनेट 2, 4 एंड 5 है, 2, 4 एंड 5 है, इस P के कोऑर्डिनेट हमें 2, 4 एंड 5 दिए हैं, और तो F के निर्देशांक हमें बताने हैं, ठीक है ना, F के निर्देशांक हमें बताने हैं कितने होंगे, F कहाँ है ये। अब फिर वही बात है कि 3D फिगर को 2D में बनाया गया है। इसको बेस्ट समझने का तरीका ये है कि एक कमरे में, आप जिस कमरे में भी बैठे हों, क्योंकि जिस तरीके से मैं कमरे में आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम एक कोना पकड़ लेते हैं जिसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं, इस मूल बिंदु को मान लेते हैं, इस मूल बिंदु, इस कोने के एक तरफ जो लाइन जा रही है उसको उन्होंने कह दिया y एक्सिस, और जो इधर की तरफ आ रही है ना, ये आ जाएगी आपकी x एक्सिस, और जो ऊपर की तरफ जा रही है छत की तरफ, वो आ गई आपकी z एक्सिस, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं आप। अब ध्यान दो, ये जो सामने वाली दीवार है, मतलब ये वाली जो दीवार है दिख रही है आपको, ये वो दीवार है मेरे कमरे की जिस पर बोर्ड लगा है, और ऐसे मैं खड़ा हो जाऊं अगर, ये तो बोर्ड वाली दीवार हो गई, और ये जो इधर की तरफ दीवार है जो कि आपको अजीब सी दिख रही है, जबकि ये जेड एक्स एक्स ऐसे थोड़ा ही होता है, एक्स एक्स होता कैसे है, एक्स एक्स तो ऐसे होता है, तो ये दीवार ऐसे होनी चाहिए थी यूं करके, है ना, जैसे ये आपके पास में, अगर मैं इस किताब को लगा दूं इसमें, कि ये दीवार इस तरीके से होनी चाहिए थी यूं, है ना, सामने वाली दीवार होगी, ये हो गई आपके पास में, और अगर मैं किताब और उठा लेता हूं तो नीचे वाला जो ये तल है ये ऐसे हो जाएगा, अब देखो, ठीक है ना, इस तरीके से होगा, शायद मैं दिखा पाऊँ आपको इस तरीके से, लेकिन हमें बनाना ऐसा पड़ रहा है। तो कमरे में, जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में आप बेहतर समझ सकते हैं कि एक कोने को आप मूल बिंदु कह लें, और कोने से जाने वाली एक तरफ वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ जेड, और इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बस इससे, इस क्वेश्चन से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। इसमें x की वैल्यू जो है वो 2 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू आपकी
5 है। ये वैल्यूज होती क्या है, 2 का मतलब है एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष के अलोंग, है ना, एक्स अक्ष के अलोंग जो डिस्टेंस है वो 2 है, और एक्स अक्ष के अलोंग डिस्टेंस कौन सी है, वो ये है। आप कहोगे सर कैसी बात कर दी आपने, बिल्कुल भाई मेरे, ये फिगर जो है थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि अगर हम उसी सिस्टम को ले आए जो मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि इस किताब को अगर आप दीवार मान लें इस कमरे की ये वाली, और इस किताब को ये फर्श मान लें, ठीक है बेटा, फर्श मान लें आपके पास में, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, जो आप, एक मिनट कॉल आ रही है फिर समझाता हूँ यार, इन्होंने भी परेशान कर दिया, ठीक है ना। तो आपको जो ये पी पॉइंट्स में जो ये 2 है, ये 2 कौन सी डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस ये है। अब आप ध्यान से देखना, मैं एक बात लिखवा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जो एक्स वाई जेड किसी का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना, तो याद रखें जो एक्स होता है वो हमेशा वाई जेड तल से दूरी होती है, ये ध्यान रखनी है बात। मतलब क्या है कि सामने वाली जो दीवार आपको दिख रही है, ये वाली दीवार जिसपे मेरा मार्कर चल रहा है, चौक चल रही है, ये कौन सी दीवार है, ये वाई जेड दीवार है। इस दीवार से इसकी दूरी कितनी होगी, यही तो होगी, यही तो होगी 2। तो x जो होता है वाई जेड तल से दूरी होती है, y क्या होता है, y हमेशा एक्स जेड तल से दूरी होती है, दूरी होती है, और z जो होता है हमेशा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई तल से दूरी होती है, एक्स वाई तल से दूरी होती है। अब मेरे भाई बात सुनो, ये तो 2 हो जाएगी, क्योंकि इस एक्स वाई जेड से तल से दूरी इसकी इतनी है, और अगर हम बात करें ये 4, ये 4 क्या है, ये वाई एक्स की दिशा में, यानी कि ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस 4 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, ये डिस्टेंस 4 हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करते हैं z, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये 5 हो जाएगी, ये डिस्टेंस 5 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x का मतलब y z से दूरी, इस वाले से दूरी, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो ये तो इसका मतलब y z से दूरी इसकी ये 2 है, तो ये भी तो 2 है, मतलब ये 2 तो ये भी 2, तो इसका 2 आ जाएगा। फिर y देखो, y से दूरी, अरे भाई मेरे y से दूरी, ये जो तल है इधर वाला, अगर आप इमेजिन करो, ये वाला जो इधर वाला तल है, ये कौन सा तल है, ये कौन सा तल है मेरे भाई, क्योंकि ये किस किस से बना, ये x से बना है और ये z से बना है, ठीक है। और एक्स जेड तल में कोई भी पॉइंट अगर होता है, मैं लिखवा चुका हूं अभी, वो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी दूरी जो है, आप देखो ना, ये तो इसी तल में आ गया ना, मतलब ये सीधी सी बात ये होगी कि जिस कमरे में खड़ा हूं उस तरफ मैंने इस दीवार पे ही एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, एफ जो पॉइंट है वो जो मेरे लेफ्ट राइट साइड में जो दीवार है उस पर एक पॉइंट है, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब वो तो इसी दीवार पे आ गया, तो इस दीवार से दूरी तो 0 हो गई, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो z, तो z का मतलब क्या है कि z एक्स के अलोंग, z एक्स की दिशा में दूरी ये बनेगी, या आप ये कहें जो नीचे वाला तल है, इस तल को आप क्या होगे, वाई जेड तल का होगे ना, तो वाई जेड से दूरी इसकी कितनी बनेगी, ये बनेगी, और ये कितनी है, 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 5 आ जाएगा। तो जो f के कोऑर्डिनेट है वो 2 0 5 आ जाएंगे आपके पास में, 2 0 एंड 5, क्या निकाला उन्होंने, यही निकाला होगा 2 0 एंड 5। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करें, समझना आपको पड़ेगा, और बिना समझे आपका काम चलेगा नहीं बेटा कतई भी, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा आपका काम बिना समझे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, वो आप आसानी से कर सकते हो अपने आप में ही, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, इन एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में अगर हम बात करते हैं, उदाहरण नंबर सेकंड में हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो बेटा उसने कहा कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वे स्टांस ज्ञात करो जिनमें -3 और 1 और 2 है ना आपके पास में, और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है आपके पास में -3 1 एंड -2 स्थित हैं। तो भाई हमने एक टेबल बनाई थी, बेसिकली बनाई थी ना एक टेबल, जिसके अंदर हमने कहा था एक्स वाई और जेड, जैसे ये पहला स्टांस, दूसरा स्टांस, फिर यहाँ पर तीसरा स्टांस, और यहाँ पर चौथा स्टांस, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5वां, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6वां,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7वां, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8वां। ठीक है ना। आपको पता है कि इसमें सब प्लस 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 होते हैं, है ना, और इसमें आपके पास में माइनस प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस होता है, और फिर आपका प्लस प्लस आपके पास में माइनस होता है। ठीक है ना, यही तो है ये, इसको याद रखना पड़ेगा फिफ्थ के अंदर। फिर आपको सिक्स्थ में माइनस प्लस फिर माइनस फिर माइनस माइनस माइनस, देन लास्ट में प्लस माइनस एंड माइनस। इसको कैसे भी करके याद आप रख सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, देखो इसमें x की वैल्यू माइनस में है, बाकी सब प्लस में है, इसका मतलब माइनस प्लस और प्लस, ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ है इसके अंदर, सेकंड। इसका मतलब ये कहाँ है, ये सेकंड में है, ये किसमें है, सेकंड में है। इस वाले को देखो, उसमें x भी पहला माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स ये सिक्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, देखो आप, माइनस प्लस माइनस, ये सिक्स में चला जाएगा, सिक्स में। ठीक है ना, आपके पास में थोड़ा सा याद इसको रख लो आप, तो आपका काम बन जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है ना, चलिए इंट्रोडक्शन में इतना ही है, इतना आगे हम एक्सरसाइज में प्रोसीड करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए।